और मित्रों, जब हम दर्शन करते हुए आगे बढ़े तब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोकल आदिवासी, और मित्रों इस यात्रा में बढ़ते बढ़ते हमें वो मोड़ मिल गया। मित्रों, अंदेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शनार्थ मित्रों सादर जय जिनेन। आज हम राजस्थान में बांसवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक बहुत ही रहस्यमयी, प्राचीन और अत्यंत चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान के क्षेत्र पर आपको लेके चल रहे हैं। लगातार हम पूरे विश्व में, पूरे देश में भ्रमण करते हैं और आपको प्राचीन, रहस्यमयी, अतिशयकारी क्षेत्रों के दर्शन कराते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो देखते रहें। और यदि आप चाहते हैं कि आप भी इस पुण्य के कार्य में सहयोगी बने तो दिए हुए QR कोड के ऊपर आप जो भी अपने मन से धन राशि डालना चाहते हैं डालकर आप भी सहयोगी बन सकते हैं। देश देश में, घर घर में प्रत्येक जैन को उन प्राचीन वीडियो को पहुंचाने में, उन प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराने में, जिसको वीडियो बनाने में, टैक्सियां करने में, दर्शन करने में, ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में आने जाने में हमें भी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और मित्रों, इस सुहाने मौसम में हम अंदेश्वर पार्श्वनाथ की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और मन में जिज्ञासा है कि हिंदुस्तान के महान तीर्थ स्थानों में ये जो पार्श्वनाथ भगवान का अंदेश्वर पार्श्वनाथ है, ये कैसा तीर्थ होगा। यहाँ से मात्र 28 किलोमीटर अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ जो है बना हुआ है और इस तीर्थ के अनेक रहस्य हैं, अनेक इस तीर्थ के बारे में किंवदंतियाँ हैं कि कैसे वो चमत्कारी प्रतिमा प्राप्त हुई, कैसे अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के चमत्कार होते रहते हैं। आप पूरा वीडियो देखते रहें जानने के लिए। और हम पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, गाड़ियाँ किराए पे लेते हैं, टैक्सियाँ किराए पे लेते हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कि आप तक ये वीडियोस हम पहुंचाते रहें और मेहनत करते रहें, तो ये जो QR कोड आपको नज़र आ रहा है, इसमें कुछ भी धनराशि आप डालकर हमारे इस कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। चलिए चलते हैं अंदेश्वर पार्श्वनाथ की ओर और देखते हैं कि कैसा है ये रहस्यमयी जैन। अंदेश्वर पार्श्वनाथ की ओर जाने के लिए बहुत सुहावना रास्ता है और आज तो मौसम वैसे ही बहुत सुहावना हो रहा है, बरसात का मौसम है। आपको जो है बांसवाड़ा से कलिंजरा की ओर बढ़ना होगा और कलिंजरा मार्ग पे आप लगातार चलेंगे तो यदि आप बांसवाड़ा आते हैं, बांसवाड़ा जो है उदयपुर और रतलाम के बीच में पड़ता है और बांसवाड़ा से लगभग 40 किलोमीटर दूर है अंदेश्वर पार्श्वनाथ का जैन मंदिर। और अंदेश्वर पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जो प्रतिमा है इतनी प्राचीन, इतनी चमत्कारी और इतनी मन भावन प्रतिमा है कि उसके दर्शन करने मात्र से ही अनंत भवों के पापों का नाश होता है। और इसी बात को सुनकर हमने मन बनाया कि अंदेश्वर पार्श्वनाथ के हम भी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो जुड़े रहें पूरे वीडियो में हमारे साथ उस शानदार क्षेत्र के दर्शन करने के लिए। और मित्रों, इस यात्रा में बढ़ते बढ़ते हमें वो मोड़ मिल गया जहां अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये बोर्ड देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और यहाँ से जो मुख्य मार्ग पर हम चल रहे थे बांसवाड़ा से कलिंजरा दाहोद की ओर, और यहाँ से जब हम मुड़े तो 8 किलोमीटर अंदेश्वर पार्श्वनाथ रह गया है। और ये जो मार्ग है ये इंदौर, उज्जैन, थांदला, कुशलगढ़, मंगेश्वर, तांबेसरा की ओर जाता है। यहाँ देखिए कुशलगढ़ 28 किलोमीटर है, थांदला 56 किलोमीटर है, झाबुआ 88 किलोमीटर है। लेकिन हमारी जो मंजिल है वो है अंदेश्वर पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र। दो तरीके के क्षेत्र होते हैं, एक अतिशय क्षेत्र होता है, एक सिद्ध क्षेत्र होता है।
सिद्ध क्षेत्र जहाँ के तीर्थंकर जहाँ से मोक्ष गए हैं या केवल ज्ञान हुआ है या जन्म स्थान है, और अतिशय क्षेत्र वो होता है जहाँ चमत्कार घटते हैं। तो ये चमत्कारी क्षेत्र की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं, हमारे साथ बने रहें। और मित्रों, लगातार हम यात्रा करते हुए बांसवाड़ा से आखिर उस पवित्र ऊर्जा से भरी हुई और ऐसी भूमि पर पहुंच गए जहां की जैन धर्म का वर्चस्व सर्वस्व फहरा रहा है। और यहां पहुंचकर मुझे उस ऊर्जा, उस आध्यात्मिकता का आभास हो रहा है, उस परम शांति का आभास हो रहा है जो कि किसी एक सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र पर जाकर होना चाहिए। और आप सामने देख सकते हैं मंदिर का परिसर और मंदिर के शिखर हमें नज़र आने शुरू हो गए हैं। और इस सुंदर प्रवेश द्वार के द्वारा हम अंदर जाएंगे और यहाँ के सारे रहस्य, यहाँ का इतिहास, यहाँ के प्रतिमा के चमत्कार, कैसे वो प्रतिमा इस क्षेत्र तक पहुँची, कैसे वो प्रतिमा इस क्षेत्र पे आकर अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हो गई, ये सभी के सभी हम आपको बताते रहेंगे। पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें श्री अतिशय क्षेत्र अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और आप भी उस सुख का, शांति का, आध्यात्मिकता का आनंद लेकर अपना पुण्य बढ़ाते रहें। मित्रों, अंदेश्वर पार्श्वनाथ के दर्शनार्थ हेतु हम मंदिर परिसर के अंदर आ चुके हैं। और ये जो मंदिर परिसर है बहुत ही विशाल परिसर है। और यहाँ पर अंदर आने के बाद मुख्य मंदिर के हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस परिसर में जो है सर्वत्र हरियाली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और ऐसे ऐसे सुंदर वृक्ष, बाग बगीचे यहाँ पर डेवलप किए गए हैं कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको बड़े बड़े पेड़, सुंदरता हर तरफ नज़र आती है। अंदेश्वर पार्श्वनाथ जो है राजस्थान के मुख्य पार्श्वनाथों में और हिंदुस्तान के मुख्य जो 100 पार्श्वनाथ तीर्थ हैं उनमें एक है। और यहाँ पर जो है आपको पूरा परिसर दिखा रहा हूँ, यहाँ भोजनशाला भी है और यात्रियों के रुकने के लिए निवास स्थान भी है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए पूरा का पूरा परिसर बहुत सुंदरता के साथ बनाया गया है। जब हम मंदिर परिसर में आगे बढ़े तो हमें मुख्यतः यहाँ पर 3 बड़े शिखर नज़र आ रहे हैं मंदिर के। और इन 3 शिखरों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर जो हैं 3 मंदिर हैं। एक तो मूल नायक अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और जो दूसरे अन्य 2 मंदिर हैं उनके भी दर्शनार्थ हेतु हम आगे बढ़ते चलेंगे और पूरे तीर्थ को देखते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है और किस प्रकार से ये क्षेत्र पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है। तो हमारे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो में। और दर्शन के लिए हम भी बहुत जिज्ञासु हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ उन दर्शनों को करने के लिए आगे बढ़ते रहें। जब हम मंदिर परिसर में आगे बढ़े तो हमें मुख्यतः यहाँ पर 3 बड़े शिखर नज़र आ रहे हैं मंदिर के। और इन 3 शिखरों को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर जो हैं 3 मंदिर हैं। एक तो मूल नायक अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है और जो दूसरे अन्य 2 मंदिर हैं उनके भी दर्शनार्थ हेतु हम आगे बढ़ते चलेंगे और पूरे तीर्थ को देखते हुए चलेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है और किस प्रकार से ये क्षेत्र पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है। तो हमारे साथ जुड़े रहें पूरे वीडियो में। और दर्शन के लिए हम भी बहुत जिज्ञासु हो रहे हैं, आप भी हमारे साथ उन दर्शनों को करने के लिए आगे बढ़ते रहें।
और मित्रों, आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए उस चमत्कारी, रहस्यमयी, आनंद देने वाली, पुण्य को बढ़ाने वाली, भव भव के पापों को नाश करने वाली चमत्कारी प्रतिमा देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जो है, उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ लिखा हुआ है दिगंबर अतिशय तीर्थ क्षेत्र अंधेश्वर पार्श्वनाथ जिनालय। और मंदिर की प्राचीनता, मंदिर के शिखर और मंदिर को देखकर सर्वविदित हो रही है। तो हम अंदर बढ़ते हैं और दर्शनार्थ हेतु देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। और मित्रों, हम अंदर अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के मूल मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आपको मैं इससे पहले प्रतिमा के दर्शन कराऊं, आपको चारों तरफ दिखा देना चाहता हूं कि पूरे के पूरे मंदिर में जो है कांच का बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर कार्य किया गया है। और ये जो तीर्थ बना हुआ है, बांसवाड़ा से इतनी दूर लगभग 40 किलोमीटर हम आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ समाज के भी घर उतने ज़्यादा होंगे। फिर भी ज़्यादातर जैन तीर्थ में आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी मुख्य हाईवे पे नहीं मिलते हैं, वो निर्जन शांत जंगली इलाकों में ही होते हैं। और जैन समाज का सदा योगदान रहता है कि इन तीर्थों को जो है आगे कैसे डेवलप किया जाए और इन तीर्थों की ऊर्जा को जो है लगातार बढ़ाए चले जाएं। तो ये जो मूल प्रतिमा आपको सामने नज़र आ रही है काले रंग की, ये जो प्रतिमा है ये अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। इस प्रतिमा के यूँ तो चमत्कार अनगिनत हैं, इस प्रतिमा के रहस्य अनगिनत हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रतिमा लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी की प्रतिमा है। 11वीं-12वीं शताब्दी का मतलब ये हो गया कि लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुरानी प्रतिमा है। और इसके बारे में जो एक कथा आती है कि एक किसान जब अपने खेतों में हल चला रहा था, उस समय उसे हल चलाते हुए ये भगवान पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, जिनके सिर पर 7 फण हैं, ये सप्तफणी प्रतिमा कहलाती है। और सप्तफणी प्रतिमा जो है बहुत ही ज़्यादा अतिशयकारी होती है। यूँ तो आप पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे तो आपको पार्श्वनाथ भगवान के जितने भी तीर्थ हैं वो सभी के सभी तीर्थों पे कुछ ना कुछ चमत्कार सुनने को मिलेगा। लेकिन ये खेतों से प्राप्त हुई 12वीं-13वीं शताब्दी की प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के बारे में कहा जाता है कि बाद में दिगंबर संप्रदाय को ये प्रतिमा प्राप्त हुई और तब से लेकर आज तक जो भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण हुआ वो 20पंथी विधि से यहाँ पर पूजन अर्चन किया जाता है प्रतिमा का। साथ ही आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रतिमा के बारे में एक बहुत ही मुख्य बात जो यहाँ के लोगों को भी कम मालूम है, जो मैंने सुना है कि यदि आप 7 रविवार या 21 रविवार यहाँ आते हैं और भगवान के सामने श्रीफल अर्पण करते हैं और 108 लौंग लेके ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः इसका एक एक लौंग के साथ जाप करके लौंग को भगवान के समक्ष अर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ बाधा रोग शोक आदि व्याधि हो, कोई काम रुक रहा हो तो वो सारे के सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे सुंदर अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की ये दिव्य प्रतिमा के दर्शन करके हम भी बहुत ज़्यादा धन्य हो गए और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली होगी। और यदि भगवान के बाहर मुख्य द्वार पे देखें तो यहाँ पर देवी पद्मावती माता की जो है प्रतिमा है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल भगवान की प्रतिमा है। तो चूंकि हम पार्श्वनाथ भगवान के सामने आए हैं तो भगवान का अर्घ हम यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे। और भगवान का अर्घ आप भी मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से अपने मन में दोहराइए।
पार्श्वनाथ जिनराज का स्वर्ण भद्र है कूट, मन वचन कर पूज हूँ जाऊं कर्म से छूट। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 82,84,45,742 मुनि सम्मेत शिखर सिद्ध क्षेत्र से सिद्ध भय, तिनके चरणारविंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। और इस समय मेरे सामने विराजमान अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। तो ऐसे सुंदर जिन मंदिर में प्रवेश करके बहुत गदगद कंठ से और गदगद हृदय से हम दर्शन कर रहे हैं और आपको भी करवा रहे हैं। यहाँ पद्मावती माता का भी अर्घ लिखा हुआ है। पद्मावती माता जो कि जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर केवल ज्ञान के समय उपसर्ग हुआ था और उस उपसर्ग को दूर करने के लिए धर्णेन्द्र और पद्मावती, जिनको कि पार्श्वनाथ भगवान ने जो है लकड़ी में जलने से बचाया था, और उस लकड़ी में जलने से बचाने के बाद वो स्वर्ग में देव हुए थे और उन्होंने भगवान के उपसर्ग के समय फण फैलाकर भगवान की रक्षा की। तो जुड़े रहें मित्रों, पूरे तीर्थ के दर्शन मैं आपको करवाता रहूँगा और पूरा वीडियो संपूर्ण आप देखते रहें। और इसी तीर्थ पर जब हम दर्शन करते हुए आगे बढ़े तो हमें बहुत ही भव्य, सुंदर और दिव्य पार्श्वनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा के दर्शन हुए। और काले रंग के पाषाण से बनी हुई ये खड्गासन प्रतिमा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अतिशयकारी, लाल रंग के पत्थरों से इसका पूरा का पूरा जो है गर्भगृह बनाया गया है। आप देखिए संपूर्ण पिलर इत्यादि, और इस पूरे परिसर में बहुत ही सुंदर पच्चीकारी और कलाकारी का काम है। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान के सामने हम आए हैं तो ज़रूर हम उनका अर्घ पढ़ेंगे। नीरगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप श्री फलादि अर्घ से जजीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूँ सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीम श्री देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय साक्षात अंधेश्वर तीर्थ में विराजमान, तिनके चरणारविंद को मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार हो। जल फलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मित्रों, ये जो आप मंदिर देख रहे हो इस समय, आप सोच रहे होंगे कि इतना विश्व प्रसिद्ध मंदिर, अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान सर्व कार्यों की सिद्धि करने वाले, फिर ये इतने छोटे मंदिर में क्यों विराजमान है? क्या इनके लिए जैन समाज भव्य विशाल जिनालय नहीं बना सकते थे? तो मैं आपको इस बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये जो आप भव्य विशाल जिनालय देख रहे हैं, दरअसल इस पूरे जिनालय का निर्माण इसीलिए करवाया गया था कि अंधेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जो अतिशयकारी प्रतिमा है वो इस जिनालय में विराजमान करवाई जाए। लेकिन जब ये मंदिर में से प्रतिमा को लेकर बड़े जिनालय में विराजमान करने का विचार किया गया जिनालय बनने के बाद, तो ये प्रतिमा जो है इस छोटे जिनालय से उठी ही नहीं। लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, और जब सारी कोशिशें फेल हो गई, उस समय जो है कलिंजरा समाज में जो भीमदेव नाम के व्यक्ति हैं उन्हें स्वप्न आया, और स्वप्न आने के बाद जो है वो उस स्वप्न में उन्हें पता चला कि यहाँ का जो आदिवासी समाज है, यहाँ का जो अन्य समाज है, उन सभी के द्वारा इस प्रतिमा की सिंदूर इत्यादि से जो पूजा की जा रही थी उसे संपूर्ण जैन विधि से पूजा करना शुरू किया गया और यहाँ की समस्त बाधाएं दूर हुई। लेकिन अब हमारी जिज्ञासा ये बढ़ गई है कि जब मूल नायक प्रतिमा इस छोटे मंदिर में विराजमान है तो इस बड़े जिनालय में कौन से भगवान हैं? तो हमारे साथ जुड़े रहें,
हम इस बड़े जिनालय के अंदर चलेंगे और दर्शन जरूर करेंगे। और हमने पार्श्वनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा के दर्शन किए, हमने मूल नायक अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए और तत्पश्चात हम संपूर्ण तीर्थ में विचरण करते हुए इस समय दर्शन करने जा रहे हैं उस जिनालय के अंदर, जिस जिनालय के बारे में कहा जाता है कि ये बनवाया गया तो तथा मूल नायक जो है अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान के लिए, लेकिन उस प्रतिमा को उस मंदिर से हम अलग नहीं कर पाए। और फिर हम उस जब मूल जिनालय में पहुँचे तो वहाँ पर देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा विराजमान की गई, क्योंकि जब जिनालय बन गया था तो किसी भी जिनालय को हम खाली नहीं छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर इस बड़े जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा प्रतिकृति के रूप में यहाँ पर विराजमान की गई और इन भगवान की भी यहाँ संपूर्ण पूजन होती है, अर्चन होती है। और यहाँ भी दोनों तरफ भगवान के, एक तरफ देवी पद्मावती माता विराजमान है और दूसरी तरफ यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर क्षेत्र की रक्षा करने वाले क्षेत्रपाल बाबा विराजमान हैं। और आप इस मंदिर का यदि पूरा का पूरा वास्तु देखेंगे तो ये संपूर्ण मंदिर जो है प्राचीन मंदिर जैसे होते थे पिलर वाले, तो ये पूरा का पूरा मंदिर जो है संपूर्ण पत्थर के जो पिलर हैं उनके ऊपर बनाया गया है, क्योंकि उस समय आरसीसी का काम नहीं होता था, स्ट्रक्चरल काम नहीं होता था, सब काम हाथों से ही होता था। तो ये प्राचीन मंदिर जो है उस समय पत्थर के पिलरों के ऊपर पूरा का पूरा बनाया गया है। बहुत सुंदर, बहुत अतिशयकारी। इस संपूर्ण तीर्थ के हम दर्शन करते जा रहे हैं, जैसे जैसे वैसे वैसे यहाँ के रहस्य उजागर होते चले जा रहे हैं। मित्रों, जुड़े रहें मेरे साथ संपूर्ण वीडियो में, ताकि मैं आपको इस मंदिर के बारे में और भी जो उपलब्ध जानकारियाँ हैं वो प्रदान करवाता चलूँ। एक मिनट। बस कर दो। और मित्रों, जब हम दर्शन करते हुए आगे बढ़े तो हमें मान स्तंभ के बहुत दिव्य और भव्य दर्शन प्राप्त हुए। मान स्तंभ वो होता है कि जब आप किसी जिन मंदिर में जाते हैं, जब भगवान महावीर के समूह शरण में गौतम गढ़धर स्वामी पहुँचे थे तो इस मान स्तंभ को देखकर मान जो है संपूर्ण रूप से भंग हो जाता है। और मान स्तंभ के बारे में एक बात और कही जाती है कि दूर से ही नज़र आने वाले इस मान स्तंभ के जो दर्शन कर लेता है उसके भव के पाप नष्ट हो जाते हैं। और लगातार दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। बहुत सुंदर परिसर है। यदि आप यहाँ पर कुछ दिन आकर साधना करते हैं, धर्म ध्यान इत्यादि करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। इस संपूर्ण अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा का हमको एहसास हो रहा है। और उस सकारात्मक ऊर्जा के एहसास को यदि आपको भी महसूस करना है तो आपको आना पड़ेगा अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ में। और यहाँ पर आप देखिए बहुत ही सुंदर प्रतिमा ये बनी हुई है क्षेत्रपाल बाबा की। और ये जो क्षेत्रपाल जी हैं ये संपूर्ण क्षेत्र की रक्षा करते हैं और पूरा का पूरा चांदी के वर्क के साथ यहाँ क्षेत्रपाल बाबा की सज्जा की गई है। और इनका अर्घ हम यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे आपके साथ। देव शास्त्र गुरु आए तनों के रक्षक क्षेत्रपाल स्वामी, रोग शोक भय हरने वाले मंगल करते जगनामी, लौकिक के आध्यात्मिक लक्ष्मी दो संकट सारे दूर करो, अर्घ चढ़ाए जजू में तुमको मन वांछित सब पूर्ण करो। ओम ह्रीं श्री क्षेत्रपाल देवेभ्यो अर्घम समर्पयामि स्वाहा। और इसके बाद जब हम मंदिर के इस परिसर में आए तो यहाँ पर जो है संपूर्ण चौबीसी बनी हुई है। और चूँकि दिन का टाइम है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो है यहाँ पर चौबीसी में अभी ताले लगे हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है दर्शन करवाता चलूँ। और ये जो 24 तीर्थंकर भगवान हैं दरअसल यही जैन धर्म के आधार स्तंभ हैं।
और ये 24 तीर्थंकर भगवान के द्वारा ही जैन धर्म सुचारू रूप से चलता है। तो जाली में से उतने अच्छे दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी हम उन 24 तीर्थंकर भगवानों की ऊर्जा को महसूस करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और हम जरूर इस अर्घ को पढ़ते हुए चलेंगे कि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पहुप शीतल श्रेयांस जिन, वास पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंथु अर मल्ली मनाए, मुनि सुब्रत नमी नेमि पार्श प्रभु, वर्धमाने पद पुष्प चढ़ाए। और यहाँ पर आप देखिए आदिनाथ भगवान, भरत भगवान और बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ भगवान, और उनके दोनों पुत्र जो मोक्षगामी जीव थे, भरत भगवान और बाहुबली भगवान। और ये पूरा का पूरा यदि प्रातःकालीन आप बेला में यहाँ पर आएंगे तो संपूर्ण चौबीसी के जो है गेट खुले हुए रहते हैं और आपको संपूर्ण चौबीसी के दर्शन बहुत ही सुगमता से प्राप्त होते हैं। और आप देखिए इस समय मैं चौबीसी की तरफ से पूरे मंदिर का वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा कोई भाग नहीं छूट रहा है इस मंदिर में जहाँ पर हरियाली शीतलता देखने को नहीं मिल रही हो। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुंदर सुहावना मौसम है। तुरंत आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर अनेक तरीके के पक्षी आपको नज़र आएंगे जो विचरण कर रहे हैं यहाँ के बाग बगीचों में। तो ऐसे सुंदर क्षेत्र की और उस जैन समाज की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ जिन्होंने यहाँ पर इतना सुंदर व्यवस्थाएं, भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था और दर्शन तो यहाँ के बहुत सुंदर हैं ही। और यहाँ अंत में पूरी चौबीसी खत्म होने के बाद देवी पद्मावती माता की विशाल प्रतिमा के हमको दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। पद्मावती माता जो कि सुख सौभाग्य को देने वाली है, आनंद में वृद्धि करने वाली है, जैसी माता जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की उपसर्गों से रक्षा की, ऐसी माता से हम भी कामना करते हैं कि हमारी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी की उपसर्गों से, दुख तकलीफ, बाधाओं से सदा रक्षा करते रहें। मित्रों, इस संपूर्ण तीर्थ के दर्शन करके बहुत मन को तृप्ति प्राप्त हो चुकी है और हमने मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की अति प्राचीन प्रतिमा के दर्शन किए। साथ ही हमने पार्श्वनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा के दर्शन किए और साथ ही साथ हमने दर्शन किए उन भगवानों के जो कि यहाँ पर विभिन्न वेदियों में विराजमान हैं। और अब मैं यहाँ का एक और आपको रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे और आप मेरे साथ इस संपूर्ण वीडियो में जुड़े रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन सभी वीडियोस को बनाने में हमें लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, व्यवस्थाएं जमानी पड़ती हैं, अपनी कैमरा टीम इत्यादि को साथ लेके चलना पड़ता है। तो आप भी दिए हुए QR कोड की सहायता से यदि इस पुण्य के कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं तो कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये एक और जिन मंदिर हमें नज़र आ रहा है और इस जिन मंदिर में भी आप देखिए पद्मासन मुद्रा में वेदी में 3 प्रतिमाएं विराजमान है, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरयनाथ भगवान की। साथ ही साथ ये संपूर्ण मंदिर भी जो है कांच का बना हुआ है और हर मंदिर के किसी भी हम कोण में, किसी भी हिस्से में जाएं तो संपूर्ण मंदिर की जो सजावट है, साफ़ सफाई है और जो मंदिर की ऊर्जा है वो हर कोने में, हर जगह भरी हुई है। तो मेरे साथ दर्शन करते रहें और लगातार जुड़े रहें।
मित्रों, जब हमने यहाँ क्षेत्र में प्रवेश किया तो उस समय जो यहाँ का ऑफिस था, जब हम अंदर परमिशन लेने आए कि हमें यहाँ वीडियो बनाना है, तो हमारी नज़र सामने बोर्ड पे पड़ी जहाँ पर कि ये जो मैं आपको तीर कमान अर्थात धनुष बाण दिखा रहा हूँ, ये टंगे हुए थे। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मैंने यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे पूछा कि ये धनुष बाण आपने यहाँ पर क्यों टांग रखे हैं, क्योंकि जैन धर्म तो जो है अहिंसा का तीर्थ होता है। तब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो लोकल आदिवासी इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर रात में सुरक्षा करते हैं, पहरेदारी करते हैं, और वो कोई वर्तमान में जो बंदूक है, पिस्टल है या अन्य साधन है उन्हें उपयोग ना करके इन धनुष बाणों के साथ पूरे मंदिर की पहरेदारी करते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य मेरे को यहाँ प्राप्त हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो मित्रों, हमने आपके साथ दर्शन किए इस संपूर्ण वीडियो के द्वारा अंधेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान में जितने भी प्राचीन और भव्य तीर्थ हैं उन सभी के हम आपको दर्शन करवाते रहें, और उनके जो प्राचीन रहस्य हैं, उनकी जो प्राचीन जानकारियां हैं, कौन सी प्रतिमा भूगर्भ से प्राप्त हुई, किस प्रतिमा के साथ क्या क्या चमत्कार घटे, किस भगवान के दर्शन करके किस वहाँ के लोकल लोगों को एक ऊर्जा का अनुभव हुआ और उनके जीवन में बदलाव आया। तो आप हमारे साथ सभी वीडियोस देखते रहें ताकि आपको भी हिंदुस्तान के एक एक हिस्से में बचे हुए प्राचीन तीर्थों की जानकारी हम देते रहें। इस समय राजस्थान की धरती पर हमारा भ्रमण कार्यक्रम चालू है और हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के नए और पुराने तीर्थ स्थानों के जो है वीडियोस आपके पास बनाकर पहुंचाते रहें। तो इसी श्रृंखला में हम आज आ पहुंचे हैं बांसवाड़ा शहर में, लगभग 7 किलोमीटर दूर बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटाओं के साथ भरपूर ये जो तीर्थ स्थान है, ये बहुत बड़े एरिए में बना हुआ है और ये तीर्थ स्थान का नाम है वीरोदय तीर्थ। और वीरोदय तीर्थ जो है प्राचीन तीर्थ नहीं है, लेकिन जब भी आप राजस्थान आते हैं और बांसवाड़ा शहर, उदयपुर शहर के आसपास आते हैं तो आपको ज़रूर दर्शन करने चाहिए इस तीर्थ में आकर। इस तीर्थ में जो है आप जब आएंगे तो बच्चों के लिए भी मनोरंजन के लिए पार्क यहाँ पर बना रखा है और हर तरफ हरियाली जो है सर्वत्र यहाँ पर फैली हुई है। आप देख सकते हैं कि अनेक बाग बगीचों के द्वारा इस तीर्थ को सुसज्जित किया गया है। और पीछे जो मैं ये भवन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है यात्रियों के रुकने के लिए इस तीर्थ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। भोजनशाला की भी व्यवस्था है और ऐसे प्राकृतिक छटाओं में, प्राकृतिक वातावरण में ये तीर्थ बना हुआ है। तो आइए हम चलते हैं इस तीर्थ क्षेत्र के अंदर और दर्शन करते हैं कि यहाँ पर कौन से भगवान की प्रतिमा जो है विराजमान है। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान यहाँ पर मूलनायक प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं। इस तीर्थ का निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य जो है चालू है और इस तीर्थ को जब संपूर्ण विकसित हो जाएगा, संपूर्ण रूप से बन जाएगा, तब इस तीर्थ का जो है देखने लायक व्यू होगा, देखने लायक दृश्य होगा। बहुत विशाल पैमाने पर और बहुत विशाल एरिए में ये जो तीर्थ स्थान है इसका निर्माण कार्य हो रहा है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस तीर्थ क्षेत्र पे आपको आने के लिए बांसवाड़ा आना पड़ेगा और बांसवाड़ा से 7 किलोमीटर दूर ये क्षेत्र बना हुआ है। तो हम आपको लेके चलते हैं जहाँ पर इस तीर्थ का विशाल भव्य स्तर के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। और जब हम इस वीरोदय तीर्थ के पिछले हिस्से में पहुँचे तो हम बहुत हैरान रह गए
कि यहाँ पर बहुत भव्य विशाल जिन मंदिर का निर्माण कार्य चालू है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आप देखिए कितनी बड़ी भूमि है जिसके ऊपर ये भव्य तीर्थ स्थान का निर्माण हो रहा है। और जो अभी मैंने आपको दर्शन कराए थे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के, वो अभी यहाँ पर सिर्फ अभिषेक पूजन शांति धारा के लिए भगवान को विराजमान किया गया है। लेकिन जब ये भव्य तीर्थ का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो ये तीर्थ ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। संपूर्ण पत्थरों से इस तीर्थ का निर्माण हो रहा है और प्रत्येक पत्थर के ऊपर जो है बहुत बारीक कलाकृतियाँ उकेरी जा रही हैं। चूँकि राजस्थान में ये तीर्थ बन रहा है और राजस्थान के जो कारीगर होते हैं वो इस तरीके के निर्माण कार्य के लिए पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो आइए हम इसका निर्माण कार्य होते हुए देखते हैं और जब ये संपूर्ण रूप से बन जाएगा तब भी मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ। देखिए निर्माण कार्य समय चल रहा है और एक एक पत्थर के ऊपर कितनी सुंदर कलाकृतियाँ उकेरी जा रही हैं, जो हजारों हजारों वर्ष तक ये तीर्थ जीवित रहने वाला है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश देने वाला है कि हाँ, जैन धर्म जो है आज का नहीं है बल्कि सदा सदा से है, हजारों वर्ष प्राचीन है। और इस तीर्थ क्षेत्र में आप देखिए बहुत ही विशाल प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है और विशाल प्रतिमा जो है देवादिदेव 1008 प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स के द्वारा जो है मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पीछे भी आप देखिए दो बड़े शिखर नज़र आ रहे हैं जहाँ पर कि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। तो इतना सुंदर विशाल मंदिर और इतनी सुंदर विशाल जिन प्रतिमा जिसे देखकर मन गदगद हो गया है। जब ये तीर्थ संपूर्ण रूप से बन जाएगा तो इस तीर्थ की आभा, इस तीर्थ की जो विशेषता, इस तीर्थ की ऊर्जा अपने आप में सर्वोत्तम होगी। तो ऐसे तीर्थ का वीरोदय अभी भी आप जब भी राजस्थान बांसवाड़ा की तरफ आएँ दर्शन करें। और जब ये तीर्थ संपूर्ण रूप से बन जाएगा, जब भी आप दर्शन करें तो आप बड़े अभिभूत होंगे। अभी मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे इस तीर्थ की जो ऊर्जा है वो संपूर्ण रूप से महसूस हो रही है कि जब ये तीर्थ बन जाएगा तो किस प्रकार की छटा, किस प्रकार की आभा इस तीर्थ क्षेत्र में रहेगी। मित्रों, एक बार पुनः दिखा रहा हूँ आपको प्रतिमा। यहाँ पर धर्मशाला, भोजनशाला सभी सुविधाएं हैं और बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर कि ये तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। आप देखिए ये सामने की जगह, यहाँ पर एक बड़ा मान स्तंभ बनेगा और हर तरफ हरियाली, हर तरफ ऊर्जा।